गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 87 एपिसोड। सॉरी, मैं स्टोरी रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि कुछ रीज़न है इसके लिए। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर स्टोरी देने की। चलिए सुनते हैं सीधा स्टोरी। तो पार्क में से जो राज और पायल है वो राज के बाइक पर निकल जाते हैं और समीक्षा और मिष्का को समीक्षा के पापा घर लेकर जाते हैं। और समीक्षा जो है उसके पापा के साथ घर आ जाती है। उसके बाद समीक्षा की मॉम जो है दोनों का इंतज़ार ही कर रही थी। और जब ये लोग आते हैं, बेल बजाते हैं डोर का, डोर ओपन कर दिए। समीक्षा की मम्मी घूर घूर के समीक्षा को देखने लग जाती है क्योंकि घड़ी में बज रहे थे 9। तो समीक्षा के जो पापा हैं वो अपनी बेटी को इशारा करते कि तुम निकल लो, और अपने पापा का इशारा समझते हुए समीक्षा चुपचाप साइड से निकल जाती है। समीक्षा की माँ कुछ कहती नहीं है। समीक्षा जब वहाँ से निकल जाती है तब समीक्षा की मम्मी अपने पति को बोलने लग जाती कि ये क्या चल रहा है बाप बेटी का, और आप इतना उसे सपोर्ट क्यों करने लग गए हो। तो समीक्षा के पापा थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते कि करने लग गए हो, मैं उसे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग, मैं अपनी बेटी पर भरोसा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो समीक्षा की मम्मी बोलती क्या मतलब। तो उसके पापा बोलते हैं कि देखो, अगर हमने अपनी बेटी पर विश्वास नहीं दिखाया, उसके ऊपर उसको शक से निगाहों से देखने लग गए तो वो क्या सोचेगी। तो मेरे माँ बाप ही अगर ऐसे हैं तो मैं क्यों उनको भरोसा दिलाते रहूँ। तो समीक्षा की मम्मी बोलती कहना क्या चाहते हो आप। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ डार्लिंग, बस इतना कहूँगा कि अपनी बेटी को आज़ादी देना सीखो, क्योंकि तुम उसे जितना पकड़ कर रखोगी वो इतना ही आज़ाद होना चाहेगी। ह्यूमन नेचर है, किसी चीज़ को हम जितना पकड़ के रखते हैं ना तो वो चीज़ उतनी ही हमसे छूटने की कोशिश करती है। तो अपने बच्चे पे भरोसा रखो, उसका जी चाहता है वैसे रहने दो। तो समीक्षा की माँ बोलती है हाँ, तो इसका मतलब क्या उसको रात भर घूमने दे बाहर। तो समीक्षा के पापा बोलते कि नहीं, और हमारी बेटी भी वैसी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो रात भर घूमने वालों में से है। अरे अगर वो कहीं बाहर भी जाती है, 7 भी बज जाते हैं उसे कहीं बाहर, तो उसका जी घबरा जाता है, उसे खुद को अच्छा नहीं लगता है बाहर रुकने के लिए ज़्यादा देर तक। बोलती नहीं है। तो समीक्षा की माँ बोलती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उससे लगाम तो देना ज़रूरी है ना जी। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं लगाम उन्हें दिया जाता है जिससे हमें थोड़ा बहुत तो आगाज़ हो जाता है कि ये जो बच्ची है या ये बच्चा है ये कुछ हाथ से निकलने जा रहा है। लेकिन हमारी बच्ची बहुत समझदार है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत समझदार है हमारी बेटी। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, तो उस पर भरोसा रखने की कोशिश करो तुम, और उसे अपने मन मुताबिक जीने दो, ठीक है। उस पर कोई पाबंदी मत लगाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, जितना हम उन्हें ना समझदार समझते हैं। इनफैक्ट हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। तो समीक्षा की माँ बोलती जी मैं मुझे इसी का ही तो डर है कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं हाँ, आगे इसलिए क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो स्मार्ट है, ठीक है, तो तुम उसे पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। तो समीक्षा की माँ कुछ कहती नहीं है। फिर बोलती है
जाओ अपनी राजकुमारी को खाने को बुलाओ। तो समीक्षा के पापा बोलते जी ज़रूर रानी साहिबा। तो समीक्षा के पापा समीक्षा को खाने के लिए बुलाने जाते हैं। समीक्षा डोर ओपन करती है और अपने पापा को देखते ही हक करती है। तो बोलते बस बस बेटा, एक ही दिन में इतना प्यार मत बरसाओ मुझ पर। तो समीक्षा बोलती है हाँ पापा, लव यू सो मच पापा, आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। तो समीक्षा के पापा बोलते या बेटा आई नो वेरी वेल। तो समीक्षा हंसने लग जाती है और फिर ये लोग दोनों खाना खाने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो ये लोग का अब छुट्टी का दिन था, दूसरे दिन इनकी स्कूल थी। स्कूल में ये लोग जाते हैं एज यूजुअल, ये लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाकर अब इनकी जो क्लास थी वो तो एक ही थी। ये लोग स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर जो मिश्का है वो राज के साथ बैठी हुई नहीं थी, वो बाकी दोस्तों से थोड़ी सी बातें कर रही थी। राज अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। आज जो मिश्का है वो अपने पापा के साथ आई थी, तो इसके लिए लोग दोनों अलग अलग आते हैं आज। पता नहीं कुछ रीज़न था या कुछ, और वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाती है। उसके बाद समीक्षा की होती है एंट्री। वो मिश्का को ढूंढने लग जाती कि आज सुबह साथ में आई नहीं और कुछ कहा भी नहीं। तो वो देखती कि मिश्का ऑलरेडी आई हुई है और अपने दोस्तों से बातें कर रही है, लेकिन वो गर्ल्स के रूम में थी, गर्ल्स से बातें कर रही थी। और फिर वो राज को देखती तो राज अपने दोस्तों से, जो रितेश है, बाकी जो विनय वगैरह थे, वो लोग से बातें कर रहा था वो। और समीक्षा फिर से एक बार मिश्का को देखती, मिश्का का ध्यान जाता है समीक्षा के पास, क्योंकि मिश्का को भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लग रहा था कि समीक्षा अब तक आई कैसे नहीं। तो उसका भी ध्यान जाता है। जब मिश्का की नज़र पड़ती समीक्षा पे तो मिश्का एक तीखी मुस्कान देती है, लेकिन समीक्षा जो है वो ऐसे ट्रीट करती जैसे उसने मिश्का को देखा ही नहीं है। तो वो जाती है पायल के साथ में, क्योंकि पायल के साथ ही उसकी सीट थी, तो पायल के साइड में बैठ जाती है। पायल बोलती गुड मॉर्निंग, समीक्षा बोलती गुड मॉर्निंग। तो वहाँ पे विनय आ जाता है, बोलता है गुड मॉर्निंग समीक्षा। तो समीक्षा बोलती अरे वाह, तुम आ गए, वैसे कहाँ थे तुम इतने दिन? वो मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं ना, तो बस थोड़ा सा वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो पायल बोलती क्या तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ नहीं रहती? तो बोलता ही नहीं, मेरी दादी कहीं और रहती है और हम लोग कहीं और। तो बोलते अच्छा अच्छा। तो पायल बोलती देख बच्चों, ज़्यादा बंक मत किया कर लेक्चर, वैसे भी हमारी 10th क्लास है अभी, एब्सेंटी और प्रेजेंटी भी असर पड़ सकता है। तो विनय बोलते हैं हाँ वो तो अभी मैं ध्यान रखूँगा, अब ठीक है ना मेरी दादी, इसके लिए मैं अभी रेगुलर क्लास अटेंड करूँगा। तो उतने में इनकी जो क्लास टीचर है उनका फर्स्ट लेक्चर ही होता है, वो आ जाती है क्लासरूम में। सब लोग टीचर को ग्रेड करते हैं। अब जो टीचर है वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो लेक्चर एंड होने के बाद टीचर बोलती कि सो बच्चों, आज तुम्हें मैं कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, आप लोग रेडी हो सुनने के लिए? तो सब लोग बोलते हैं यस टीचर, व्हाई नॉट। तो टीचर बोलते हैं कि आई थिंक तुम में से किसी को पता चला होगा मैं किस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जो राज है बोलते हैं यस टीचर आई नो। तो टीचर बोलते हैं हाँ तो बताओ। तो राज बोलता है कि आई थिंक टीचर हमारा बास्केटबॉल का पीरियड है वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो टीचर बोलती है कुछ भी। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। उसके बाद टीचर बोलते हैं नहीं तो चलो मैं ही बता देती हूँ, वैसे तुम लोग की जो 3 मंथ्स टेस्ट हो चुकी है, अब स्कूल ने डिसाइड किया है कि बारिश में कहीं पिकनिक जाना चाहिए। जैसे ही सब लोग सुनते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उस जो क्लास का जो माहौल था वही बदल गया था।
सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने मतलब चेयरअप करने लग जाते हैं, कोई बेंच बजाने लग जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो टीचर बोलते हैं बस बस बस, आप मेरी बात पूरी सुनो। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो टीचर बोलते हैं लेकिन हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, प्लस तुम्हारी स्टडी भी उसी में होगी, मतलब हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिससे पिकनिक की पिकनिक भी हो सकती है और पढ़ाई की पढ़ाई भी। तो सब लोग होते हैं अच्छा। तो जो एक लड़का है उसमें से उठता है, बोलता है अच्छा टीचर, इसका मतलब हम लोग जंगल सफारी करेंगे। तो टीचर बोलती है कुछ ऐसे ही समझो, जंगल सफारी यानी कुछ स्टडी से रिलेटेड ही है। तो आर यू रेडी गाइस? तो सब लोग बोलते यस टीचर। और फिर टीचर बोलती कि ठीक है, रिसेस में पायल तुम ऑफिस में आ जाना और फॉर्म से वो लेकर आना और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओके? तो पायल बोलती यस टीचर। तो सब लोग जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, इनके ऐसे लेक्चर हो जाते हैं। फाइनली इनकी रिसेस हो जाती है। रिसेस होती है तब जो राज है बोलता है पायल को तुम जाओ जल्दी ऑफिस में, भागो और वो फॉर्म लेकर आओ। तो पायल बोलती जस्ट चिल यार, मुझे खाना तो खाने दो। तो राज बोलते क्या यार, हमें मेरी तो इधर भूख चली गई है और तुम हो कि तुम्हें खाने की पड़ी, जाओ तुम जाओ पहले। तो पायल बोलती नहीं, मुझे पहले खाना खाने दो। रितेश बोलते जस्ट चिल यार राज, पहले उसे खाना तो खाने दो, तुम्हें इतनी क्या चुल मची है। तो राज बोलता है यार बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं हैं, ठीक है, तो अब तो मज़े ही मज़े हैं। और ये जब बोलता है तो वो मिश्का को देखने लग जाता है। तो जो राज और जो रितेश और विनय हैं और जो पायल बोलती ओह, ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन समीक्षा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, मज़े ही मज़े। तो जो मिश्का है वो समीक्षा को देख रही थी, स्माइल कर रही थी, लेकिन समीक्षा को कल से मिश्का पे थोड़ा सा गुस्सा था, वो रूठी हुई थी तो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी मिश्का से। तो बाजू की क्लास में से बड़ी आवाज़ें आ रही थी, खुशी के मारे सब लोग चिल्ला रहे थे बच्चे, और इनके भी क्लास में से कुछ कम आवाज़ें नहीं आ रही थी। राज और ये सब सारे जो स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पायल सबको शांत कराने की कोशिश करती, लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं। बहुत खुश हो जाते क्योंकि 10th का जो जब से स्कूल स्टार्ट हुई थी तब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर कुछ ना कुछ इनका चल ही रहा था। तो इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई से राहत मिलने के लिए ये लोग खुश हो रहे थे। तो पायल को राज बार बार पुश करते, बोलते जाओ पायल, अब रिसेस हो गई फिर भी तुम वेट कर रही हो यार। तो पायल बोलती अरे मेरे भाई मैं जाती हूँ, देख मेरा खाना भी ख़त्म हो गया, ठीक है मैं जाती हूँ। और पायल फिर वहाँ से चली जाती है। पायल बोलती चलो समीक्षा मेरे साथ, तो बोलती चलो। तो समीक्षा और पायल चले जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस से लोग फॉर्म्स लेके आते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सबको इंस्ट्रक्शन देती है। पायल की टीचर ने कहा है कि ये 3 दिन में सब लोग ने फॉर्म जो है वो भर के लाना चाहिए और इसमें फ़ीस है कुछ, तो वो भी जमा करनी चाहिए सबके, सब लोग ने। तो सब लोग एग्री करते हैं। तो ये लोग ऐसे ही इनका रिसेस जो है वो इसी में ही चिल्लम चाले में ही चली जाती है और बाकी खाना भी खा रहे थे आज क्लासरूम में ही बैठकर, आज कैंटीन कोई नहीं गया था। तो समीक्षा शांत थी। तो जो पायल बोलती क्या हुआ, तुम क्यों शांत हो? तो बोलती है कुछ नहीं यार, मुझे नहीं लगता मम्मा भेजेगी मुझे। तो पायल बोलती व्हाट, कम ऑन यार, ऐसे तो मत बोलो, अब तुम नहीं आओगी, ऐसे कैसे चलेगा, तुम नहीं आओगी। और वैसे भी हमारे स्कूल क्या है पिकनिक, हम फ्रेंड्स का नहीं है, तो ना बोलना बनता ही नहीं है। तो समीक्षा बोलती फिर भी मम्मी तो यही कहेगी कि घर बैठकर पढ़ाई करो। तो पायल बोलती
ओए मैडम, वैसे भी हम लोग वहाँ जाकर एक्सप्लोरिंग करने वाले हैं, ओके। ये कुछ हद तक हमारी स्टडी के रिलेटेड ही होने वाला है। डोंट वरी, मैं आंटी से बोल दूँगी। मैं हूँ ना, मैं किस दिन काम आऊँगी तुम्हारे। तो समीक्षा धीरे से बोलती, तुम तो इसी काम के आती हो, बाकी तो कुछ हेल्प नहीं करती। तो पायल बोलती, क्या बोला तुमने? तो समीक्षा बोलती, कुछ नहीं मेरी माँ। और ऐसे ही लोग मस्ती मजाक में रहते हैं। समीक्षा पायल के साथ बातों में बिज़ी थी। आज ये लोग के जो लेक्चर थे उसमें भी किसी का मन नहीं था, बस सब लोग खुश हो ही हो रहे थे बार बार। टीचर भी सबको, हर कोई जो टीचर लेक्चर लेने आता है तो आज टीचर भी थोड़े से मतलब स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेटिंग कर रहे थे, मतलब पिकनिक के बारे में, क्योंकि सारे टीचर भी जाने वाले थे साथ में। तो आज लेक्चर में इतना कुछ होता नहीं, इसलिए और कोई सीरियस भी नहीं था। जो भी टीचर सीरियस लेक्चर लेने की चाह रहा था तो बच्चे उन्हें मना कर देते थे और पिकनिक के बारे में पूछने लग जाते थे। और टीचरों का भी यही था कि चलो पढ़ाई में से थोड़ी सी तो बच्चों के साथ कहीं जाने मिलेगा, इसके लिए सब टीचर भी आज स्टूडेंट के सपोर्ट में ही थे बात करने के लिए। तो अब इनका क्लास छूट जाती है। क्लास छूटने के बाद, स्कूल छूटने के बाद जो प्रेयर है वो हो जाती है। और समीक्षा को लग रहा था कि मिष्का आज उसके साथ जाएगी, लेकिन मिष्का नहीं जाती है, क्योंकि वो बाहर जैसे ही जाती है, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा होता है कि मिष्का जाती तो है बाहर, लेकिन बाहर जाकर वो वेट कर रही थी समीक्षा का, और समीक्षा जा चुकी थी वॉशरूम पायल के साथ। अब जो समीक्षा है वॉशरूम से जब रिटर्न आती देखती सारे बच्चे आधे तो जा चुके हैं और आधे थोड़े बहुत थे। तो समीक्षा को लगता है, थोड़ा बुरा लगता है कि मिष्का आज रुकी नहीं उसके लिए। तो समीक्षा अपने मन ही मन सोचती कि पता ही था ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है, ये वैसी की वैसी है। साला जब भी मैं इस लड़की के बारे में कुछ अच्छा सोचने जाऊँ, बस उसी टाइम इससे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा मेरा मुझे डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे बड़बड़ाती जा रही थी तो पायल बोलती, क्या बड़बड़ा रही है, क्या हुआ है? समीक्षा बोलती, कुछ नहीं। और यहाँ वहाँ देखती तो पायल बोलती, पता है मुझे किसे ढूंढ रही होगी तुम। तो समीक्षा बोलती, पता है तो क्यों पूछती हो यार? तो पायल बोलती है, वैसे तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, गुस्सा तो इतना दिखा रही थी कल, जैसे कि बहुत नाराज़ है उससे, और अभी उसे ढूंढा जा रहा है। वाह, तेरा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यार। तो समीक्षा बोलती, मैं किसी ढूंढ रही हूँ? मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं अपने पापा को देख रही हूँ। तो बाहर जाती है और देखती है कि जो मिष्का है वो ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी थी, और वो भी समीक्षा के पापा के। तो समीक्षा देखती है विंडो में से, मिष्का उसी को देख रही थी। समीक्षा को इतना अच्छा लगता है ना, उसको ना पता नहीं अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है, क्योंकि उसको वो एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि शायद से मिष्का पापा के साथ या फिर राज के साथ चली गई होगी। उसको तो 90% यही लग रहा था कि वो राज के साथ जा चुकी है, बस 10% लग रहा था कि वो उसके खुद के पापा के साथ जाएगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। मिष्का समीक्षा के पापा की गाड़ी में बैठी हुई थी, समीक्षा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसकी स्कूल छुट्टी थी। तो समीक्षा ने देखा था कि जो समीक्षा है और पायल है वो वॉशरूम की तरफ गए थे। तो अब समीक्षा को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे भाव जो खाना था। तो पायल बोलती, लो, जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हारे कार में ऑलरेडी जाकर बैठी है। तुम दोनों का मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो समीक्षा बोलती, चल समझना भी मत, अब जा। तो पायल भी वहाँ से चली जाती अपनी स्कूटी लेकर। तो समीक्षा और मिष्का जो है अंकल के साथ कार में घर के लिए निकल पड़ते हैं, अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो जो रास्ते में है, मिष्का और समीक्षा कुछ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि समीक्षा ऑलरेडी खफा थी। मतलब खफा नहीं थी, मतलब वो दिखावा कर रही थी, थोड़े से मतलब रूड होने का नाटक कर रही थी।
और जो मिश्का है वो भी विंडो में देख रही थी, कभी मिरर में जो फ्रंट मिरर है उसमें से समीक्षा को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। कभी कभी समीक्षा का भी ध्यान जाता था मिश्का के पास, लेकिन वो एक दूसरे को साइड में से नहीं देख रहे थे। तो थोड़ी देर में जो मिश्का है वो अंकल से पूछती कि अंकल एक बात पूछूं आपसे। तो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा पूछो। तो मिश्का बोलती है वैसे अंकल आप दोनों में से, यानी आप और आंटी में से ज़्यादा गुस्से वाले कौन है? तो अंकल बोलते हैं गुस्से वाले, वैसे अगर कहा जाए तो तुम तो मुझे जानती हो, मैंने कभी गुस्सा किया है आज तक? मिश्का बोलती नहीं अंकल आप तो बहुत स्वीट हो। अंकल बोलते थैंक यू बेटा। तो थोड़ा बहुत आंटी को गुस्सा तो आता है, तुम्हारे आंटी को गुस्सा तो आता है। मिश्का बोलती तो ये प्रूफ हो गया। अंकल पूछते क्या? तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, सदियों से सुनती आ रही हूँ जो बच्चे जो है वो अपने माँ बाप पे जाते हैं। तो अंकल बोलते हैं मैं समझा नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? तो जो समीक्षा बोलती कुछ नहीं और स्माइल करती। तो अंकल बोलते अच्छा तो तुम्हें ये कहना है कि समीक्षा गुस्से वाली है, तो तुम्हारा इशारा समीक्षा की तरफ है, तो समीक्षा देखने लग जाती। तो मिश्का बोलती नहीं नहीं मैं तो बस जनरली पूछ रही थी। और फिर अंकल बोलते वैसे बेटा मेरी बेटी इतना गुस्से वाली नहीं है, वो तो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है। तो जैसे अंकल ये बोलते हैं तो जो मिश्का है ज़ोर से हंस पड़ती है। तो जो समीक्षा है वो फटाक से मिश्का की तरफ देखने लग जाती है। अब वो साइड मिरर से देख रही थी, लेकिन अब वो सीधा मिश्का के फेस पे देख रही थी और तीखी नज़रों से, मतलब हाँ तुम हंसी क्यों इस नज़र से, यानी मैं क्यूट हूँ, स्वीट भी हूँ। तो मिश्का की हंसी सुनकर अंकल बोलते क्या हुआ बेटा, तुम्हें तो बड़ी हंसी आई। जो मिश्का बोलती कि अंकल आप ना बहुत अच्छा जोक करते हो। तो अंकल बोलते ये जोक नहीं था बेटा। और मिश्का हंस रही थी। तो अंकल बोलते अब तुम दोनों में कुछ हुआ है शायद। तो कुछ बोलते नहीं अंकल। फिर जो मिश्का है वो समीक्षा को मतलब साइड नज़र से देख रही थी, और जो समीक्षा है वो मिरर में से तीखी नज़रों से मिश्का को देख रही थी। मिश्का का ध्यान भी जाता है, लेकिन वो ऐसा चाहता थी जैसे कि उसका ध्यान ही नहीं, और बस विंडो में देखते हुए हंसी रही थी कंटिन्यूस। फिर ऐसे ही इनका मस्ती मजाक करते करते लोग घर पहुंचते हैं। घर जब इनके बिल्डिंग के नीचे जब कार जाती है तो मिश्का और समीक्षा चुपचाप अपने घर जाते हैं। जो मिश्का है डोर बेल बजाती है। मिश्का की मम्मा जो है डोर ओपन करती है, और डोर ओपन करते ही मिश्का देखती कि मम्मा किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। मिश्का शूज़ उतारती है और अंदर जाने लग जाती है। तो आंटी बोलती बेटा बेटा रुको ये लो। तो मिश्का इशारे से पूछती किसका फ़ोन है? तो आंटी बोलती ये राज का फ़ोन है, पता नहीं उसे कुछ सीरियस बात करनी है। तो मिश्का आईब्रो को सिकुड़ कर कहती है क्या सीरियस बात? और वो फ़ोन ले लेती है और जाते जाते बात करने लग जाती है। मिश्का अपने रूम तक पहुंच जाती है। तो मिश्का बोलती क्या हुआ राज, क्या सीरियस बात करनी है, आर यू ओके? तो राज बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो मिश्का बोलती है बस ऐसे ही, तो तुमने ऐसे ही फ़ोन किया? तो राज बोलता है तो क्या करूं, तुम मुझे जाते टाइम मिले भी नहीं, स्कूल के बाद तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ जाऊँगी मैं राज, मैं तो घर आ रही थी ना, और वैसे भी पापा तो आते नहीं ना लेने, तो मैं समीक्षा के साथ आ गई। तो राज बोलते तो थोड़ा रुकना चाहिए था, मैं छोड़ देता तुम्हें, तुम क्यों भाग गई? तो मिश्का बोलती राज यूँ रोज़ रोज़ तुम्हारी बाइक पर बैठ कर आना अच्छी बात है क्या, अच्छा नहीं लगता ना? तो राज बोलते ओह। और फिर बोलते हैं ठीक है। तो मिश्का बोलती चलो वैसे भी मैं जस्ट घर पहुंची हूँ तो मुझे फ्रेश होना है, तो मैं रखती हूँ बाय।
तो राज बोलते एक मिनट ये ऐसा रूखा सूखा बाय। मिष्का बोलती है रूखा सूखा राज नाटक मत करो, मैं रख रही हूँ। तो मिष्का फ़ोन काट देती, राज स्माइल करते हुए फ़ोन को रख देता है। और फिर यहाँ पर देखते हैं समीक्षा भी घर के अंदर आती है। समीक्षा जाने लगती है, अंकल हंसे जा रहे थे मन ही मन में अपने। तो आंटी बोलती बड़े प्यार से हंस रहे हो, क्या हुआ?